एक कक्षा है, एक कक्षा में अगर मान लेते हैं कि अगर हमने बताया आपको कि अगर राम के लिए हम उपयोग करते हैं तो हमारा राम हमारा पता है कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राम हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कहता है कि देयर आर 5 राम इन माय क्लास, कहता है मेरे वर्ग में या मेरी कक्षा में 5 राम है। तो जैसे हमारा संख्या का बोध 1 से अधिक हो गया तो हमारा ये हमारा हो जाता है कॉमन, प्रॉपर नाउन चेंज होकर क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। कहता है कि प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सदैव एक वचन में आते हैं, यह रूल होता है। यानी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सदैव एक वचन में आती है, यानी सिंगुलर फॉर्म में होता है। यानी क्या होता है प्रॉपर नाउन से सुनिए, जैसे मान लेते हैं कि प्रॉपर नाउन के विषय में कहते हैं हमारे राम कह दिए, मटेरियल नाउन के विषय जिसे नापा या तोला जाए परंतु गिना न जाए, हमारा इसको क्या कह दिए, शुक्र कह दिए। एब्स्ट्रैक्ट में क्या कहा जाता है, हैप्पी कह दिए, यानी जिससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सभी जो हमेशा जो होते हैं, आपको कभी देखा जाए कि अगर पूछा जाए कि क्या है तो आप समझ जाए कि शुगर, तेल, घी, अच्छाई, बुराई, मोटाई, न पतलापन, न दयालुता, कठोरता, ये सभी जो होते हैं सदैव एक वचन में आते हैं। किंतु जब इनका प्रयोग बहुवचन में होता है तब ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। अब जब कहता है कि जब इनका प्रयोग कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है तब यह जैसे होता है बन जाते हैं, बहुवचन में जाते हैं। यानी ऐसे रहते हैं एक वचन, लेकिन जैसे एक बनता है, जैसे देख लीजिए पता है कि सीता वाज द वाइफ ऑफ राम, यानी सीता वाज द वाइफ ऑफ राम, यानी सीता जो है किसकी पत्नी है, राम की है। यानी अब प्रॉपर नाउन कहता है कि ऑल द लेडीज इन इंडिया आर नॉट सीता, कहता है कि सभी मतलब भारत की सभी महिला, भारत देश की सभी महिला जो है वो सब सीता के समान नहीं हो सकती। हमारा क्या हो जाता है, कॉमन नाउन कहता है कि आयरन इज अ हार्ड मेटल, यानी आयरन जो है तो लोहा जो होता है बहुत कड़ा मेटल है। हमारा ये हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन हो जाता है कि जिसे नापा या तोला जाए ना। अब कहता है वेयर आर द आयरन, यानी आयरन कहाँ है, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आई लॉस्ट माई आई साइट, मैंने अपना आंख से देखने की संबंधित क्षमता को खो दिया, यानी भावार्थ कि कितना खोए, आंख की रोशनी चली गई उसके वजह से। क्या कहता है, दो साइड आर द वर्थ सेम, यानी दोनों पर जो है वो एक ढंग से एक ही जगह पर देखा जा रहा है। आप इसे बाद में रिवीज करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको चैप्टर खत्म ही करना है। यानी तीसरा उसका कुछ एक्सरसाइज क्लियर करेंगे, कुछ सॉल्यूशन देंगे और आप सभी से मैं आज कुछ सवाल करूंगा और आपसे पूछूंगा और जवाब जानना चाहूंगा कि किनका जवाब आता क्या है। आप चैप्टर मतलब टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए अंत तक बने रहिए और उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट होगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, साउंड देखिएगा। बुआरे आप सभी का कमेंट, एक बार सभी आदमी का कमेंट चाहता हूँ कि वीडियो क्वालिटी ठीक है तो आप यस सर दे के हाल दे दीजिए। उसका साउंड ठीक है, मिल रहा है, उसके लिए भी आप बता दीजिए। चलिए यस सर ठीक है, दोनों ठीक है, यस सर आप सभी आदमी कमेंट कर दीजिए और अपने ग्रुप स्टेटस जो भी आपके कांटेक्ट में होगा रिलेशन में सभी के लिए आप शेयर कीजिए ना, क्या कि आप टेस्ट होने वाला और मैं जाना चाहता हूं और आपको उम्मीद है कि आपको टेस्ट सीरीज से आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते सुनिए। देखिए कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसे समूह यानी समूह या समुदाय का बोध जो एक जैसा, एक रंग का, एक जैसा, एक समूह यानी गुच्छा में रहता है उसी को समूहवाचक यानी ग्रुप कहता है कि जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध, समूह यानी ग्रुपिंग ना, उसे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम का मतलब क्या होता है कि दल होता है, अगर हिंदी में देख लेना है तो क्या होता है, दल होता है, कमिटी होता है, यानी एक आर्मी होता है, सेना होता है। यह जब भी होता है हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। यानी जैसे इसमें और भी जैसे आपको समझ में नहीं बस्ती नहीं, आप जान जाइए क्लास, यानी क्लास में जब भी होता है तो 2 4 5 बच्चे ही होते हैं, सिंगल नहीं होता। उसके बाद पढ़ सकते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों का गुच्छा, ये भी जब भी होता है ना। उसके बाद बंच ऑफ
की यानी चाबियों का गुच्छा। MOB मॉब, मॉब कह सकते हैं, मॉब का इंग्लिश होता है भीड़, इसका कलेक्टिव नाम है। उसके बाद कह सकते हैं फेयर, फेयर का मतलब कह सकते हैं मेला, यानी हजारा में जो भी कहने का। एयरपोर्ट, ये सब जो है, रेलवे स्टेशन, ये सब जो हमारा हो जाएगा, देखा जाए जगह के नाम से देखा जाए तो हमारा ये कलेक्टिव नाम का उदाहरण हो जाता है। अब कहता है सुनिया, कहता है कि सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, यानी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा किस नाम में होता है? सिंगुलर रूप में होता है। सिंगुलर का मतलब होता है, समझ आए बुआरे, एक वचन में होता है। यानी कलेक्टिव नाउन का उदाहरण क्या होता है? एक वचन सिंगुलर नाउन होता है। इनका प्रयोग प्लुरल में तभी किया जाता है, इनका प्रयोग प्लुरल में यानी चेंज किया जाता है, यानी सिंगुलर से प्लुरल में बदला जाता है, क्या जाता है? जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। मतभेद यानी मनमुटाव या उसके बारे में पार्टिकुलरली कहा जाए तो यह सिंगुलर से क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। इसके विषय में उदाहरण देखते हैं। और आप इसे जगह जिनका छूट गया लिखने में, आप जब क्लास खत्म होगा लाइव सेशन में जाके ना, हमने कल बताया था कि कहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए तैयार रहिएगा सर। बस एक दिन में एक ही टॉपिक को पढ़ना है। अब देख लेना है सर। जैसे कलेक्टिव नाउन को उदाहरण पढ़ते हैं, कहता है फ्लॉक ऑफ शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फ्लॉक का मतलब होता है, जान एक बार क्या होता है? झुंड होता है। यानी कहता है फ्लॉक ऑफ शीप यानी सीको यानी भेड़ों का झुंड है ना, ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी खेतों में क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। प्रत्येक सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। अब कहता है कि द गार्लैंड इज द मेड ऑफ रोजेज, या जो घास का जो बना है पूरे किसी से बना हुआ है? गुलाबों के बागानों से बना हुआ है। द पुलिस इज डिस्प्लेस्ड इन द क्राउड, यानी लोग जो थे यानी पुलिस जो थे इस भीड़ को शांत कराने के लिए उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया गया। कर दीजिएगा। आउटर टीम ऑल द मैच, यानी बाहरी जो टीम के दल है उन्होंने मैच जीत दिया। द हर्ड ऑफ कैटल आर पासिंग, वो झोला नहीं किया है, सब किया गया। अब इतना से पूरा 10-10 चलेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन का उदाहरण समझ लेना। असेंबली यानी कहा जाता है सभागार होता है। ऑडियंस यानी श्रोता, जहाँ पर कोई भी पार्टी हो और जो सुनता है उसको इंग्लिश में ऑडियंस कहा जाता है। आर्मी, सेना, ब्लड, बंच ऑफ बंडल, क्लास, ये हमारे मेन जो होता है कलेक्टिव नाउन का उदाहरण। और यही है पार्लियामेंट, नेशनल हो गया, पब्लिक हो गया, टीम हो गया, टोल्ट हो गया, यानी कोई भी चीज का बोर्ड हो गया। ये हमारे सब प्रोपर नाउन का। कैमरा थोड़ा ठीक करना है कि देखिए तो ये कमेंट आएगा, थोड़ा कैमरा ठीक कीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब याद रखना है, ये लिख लीजिएगा। कलेक्टिव नाउन को पहचाने यानी ग्रुप में जो है जितना भी है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके मेन मुख्य बिंदु है। इससे आपको कलेक्टिव नाउन पहचानने आ जाएगा। इसको कॉपी में आप सभी थोड़ा अच्छा से खूबसूरत ढंग से करते रहिएगा। याद रखने साथ कलेक्टिव नाउन का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग में होता है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है कि न वो नाइदर न मेल न नाइदर फीमेल होता है, उसमें इस चीज का प्रयोग कलेक्टिव नाउन। जैसे कलेक्टिव नाउन में हमेशा सिंगुलर नंबर ही होते हैं, यानी हमेशा यदि उसको प्लुरल बना दिया जाए तो फिर वह कॉमन आ रहा है। यानी क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर नंबर में, यानी एक वचन में। अगर उसको हम चेंज करके तो प्लुरल रूप में बनाते हैं, जैसे बनाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वो मटेरियल से कॉमन नाम में चेंज हो जाता है। जैसे कहता है दिस इज माई क्लास, यह मेरा क्या है? वर्ग कलेक्टिव नाम है, लेकिन हमारा कलेक्टिव नाम है। और वही कहा जाए कि देयर आर 10 क्लासेस प्रेजेंट इन द हॉल, यानी इस हॉल में 10 का बच्चा, यानी पार्टिकुलरली बताया गया, यानी हमारा क्या हो गया? कॉमन नाम हो जाता है। क्यों? चलिए ठीक है, अब आपका कलेक्टिव नाम हो गया। अब मल्टीमीन, अब चलते हैं इसके बाद मटेरियल नाम, यानी मटेरियल नाम के बारे में समझिए क्या होता है। मटेरियल नाम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आप पढ़े होइएगा, लिखे होइएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। अब क्या कहता है?
कि जिस नाउन यानी संज्ञा के ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, यानी दूसरी वस्तु बन सके। मटेरियल कहता है, यानी इसको मटेरियल नाउन को इसको द्रववाचक भी कह सकते, इसको पदार्थवाचक की संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सिल्वर, आयरन, वुड। यानी कहने का मतलब सीधा से समझिए, यह मटेरियल नाउन का इतना सा डिफिनेशन लिखा है, यानी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि दूसरी वस्तु है, यानी चांदी जो है, हमारा सिल्वर जो है, अगर इसको गलाया जाए, जिससे कोई मान ले कान में गलाया तो पायल बन सकता है, पायल को गलाया तो हार बन सकता है। आयरन यानी लोहा को गला, अब एक लोहा लेते हैं, मान ले कि लोहा पुराना होता है, उसको गलाते हैं तो हंसली बना लेते हैं, टूपी बना लेते हैं, यानी अगैरह वगैरह चीज हम बना लेते हैं। उसके क्या कहता है, वुड यानी लकड़ी, हमारा लकड़ी उसे हम टेबुल, कुर्सी, बेंच वगैरह वगैरह बना लेते हैं हमारा। यानी कहा सीधे से कहता है कि मटेरियल उसको कहते हैं जिसका हम उपयोग करके हम कोई दूसरी वस्तु को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी इसमें कह सकते हैं कि इसमें एक और चीज कह सकते हैं कि जिसे नापा या तोला जाए लेकिन बिल्कुल गिना न जा सके। चावल के पूरा चलिए लिखिए, आदि कमेंट कैसे कर जाते हो, रिएक्ट कैसे कमेंट आ रहा है तो ठीक है उसको करो। हमारे मान से पता हाँ मटेरियल नाउन हिंदी में तो वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब कहते हैं ऐसे समझना, मटेरियल नाउन की इस प्रकार जैसे क्या है कि कॉपर, कर्टेन, ना गोल्ड, मिल्क, ये सब क्या है कि इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिसे हम माप या तौल सकते हैं परंतु हम गिन नहीं सकते, वे सारी संज्ञा क्या कहलाती है, हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, अब कहते हैं सुनिए, अब मटेरियल नाउन के बाद कहता है मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती। हमने अभी बता दिया कि जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं ना, तो उसके यानी उसका हम सिर्फ वजन कर सकते हैं, हमारे क्या होता है होते हैं। उसका कहता है वाटर, अब कहता है वेट इज इटेड, मटेरियल यानी वेट को खाने योग्य है। अब चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में चलते हैं, बस कुछ समय उसका आपका एक्सरसाइज चलेगा परे, कॉपी लेके तैयार रहिएगा। 40 मिनट चलिए ये लिख लीजिए, लास्ट है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। रुके नहीं है बुआ रे, जनरली करवाएंगे व्हाइट बोर्ड में जाके। चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है तो समझना है। इसका मतलब कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए इसका पहले इसकी डिफिनेशन से पहले मैं आपका क्लियर करता हूँ। कहा जाता है कि जिसे गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, यानी सिंपल सी मतलब वो बस उसको फील कर सके, यानी महसूस कर सके। जैसे मान लेते हैं कि हमको जम्हाई आ रहा है तो जम्हाई किए, लेकिन कितना परसेंट किए इसकी पता नहीं है। हमको नींद आ रहा है, कितना के सुने, यानी बस आप हम इसको महसूस कर सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं ना। जैसे अच्छाई, कौन इंसान कितना अच्छा है इसकी जानकारी नहीं हो सकता। सर एक क्लास बनाओ, हाँ नाम के बाद प्रोनाउन होगा सर, हम रूटीन वाइज अकॉर्डिंग मैं चलेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए ना। अब इसे कहता है कि मोटाई हो, जैसे कोई इंसान अच्छा हो, कितना अच्छा इसकी जानकारी नहीं है। बुरा हो, कितना अच्छा, कोई दयालु है, कितना दयालु, यानी बस उसको क्या कर सकते हैं, बस हम रियलाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, लेकिन हमें कल्पना नहीं कर सकते वो कितना परसेंट अच्छा है, क्या किलो अच्छा है, इसकी जानकारी हम नहीं कर सकते हैं। जी इतना लेट से क्लास जोड़े हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। हम चलिए अब कहते से सुनिए, अब आप इसका कहता कि ऐसे कुछ भाव, क्रिया, व्यवस्था का व्यक्त करना जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। हमने बताया ना कि क्या है, कितना छुआ नहीं जा सकता,
देखा भी नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। कि मान लेते हैं किसी को एक चमेटा मारा जाए, बस आप कहिए कि उसको मारा गया, लेकिन कितना प्रतिशत चोट लगा इसको आप महसूस नहीं कर सकता। इसे महसूस वही कर सकता है जिसको चोट लगा। बस आप मन में क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उसको ज्यादा जल्दी से चोट लगा और उसको कम जल्दी से चोट लगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यानी महसूस करने का, जब आप उदाहरण जैसे देख लीजिए, अब कहा जाता है जैसे क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा न्यूट्रल जेंडर नपुंसक में ही होता है। अब कहते हैं जैसे हॉनेस्टी, हॉनेस्टी का मतलब क्या होता है कि ईमानदारी, यानी कौन कितना ईमानदार है इसकी जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि आपके साथ ईमानदारी हो, किसी और के साथ तो इसकी कल्पना करें। ब्रेव यानी बहादुरता, क्वालिटी, हार्टेड यानी कितना वो कष्टदायक होता है, लाफ्टर हंसने वाला, एक्शन ये सब, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, यूथ यानी जवान, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग समानता सिंगुलर नाउन में ही होता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा क्या होता है, समानता क्या होता है, सिंगुलर नाउन के अंत में ही होता है। चलिए आप इसे जब तक है जल्दी लिखिए। अब आपका उम्मीद है कि चैप्टर अंतिम मुकाम पर चला गया, और आज फिर इस चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करवा के और चैप्टर से हम लोग मतलब आज के लिए विदा ले लेंगे, ठीक है। और आप और जल्द से जल्दी लिख लीजिए, क्या कि आपका जो सवाल होगा वह इसी से रिलेटेड होगा, जो आपका वीडियो चला है उसी से रिलेटेड होगा। एक्शन का मतलब होता है क्रिया से होता है, एक्शन नहीं कहता है फिल्म वाला एक्शन मारा, यानी धर्म दुर्गा। एक्शन का मतलब क्या कहता है, क्रिया कह सकते हैं उसको। क्रिया कौन होता है ना, किसी चीज एक्शन, यानी शुरुआत करने के लिए कह रहा है। चलिए आप देख लीजिएगा। अब पढ़ाते हैं, कहता है पीपुल आर रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, यानी लोग जो होता है पीपुल से रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, यानी लोग उसकी मतलब धैर्य पूर्वक को क्या करते हैं, सलाम मारते हैं। ये कहता है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है मतलब सर्वोत्तम नीति है। कहता है कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस प्रकार भी होते हैं, जैसे क्वालिटी को प्रकट करने का एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ग्रेटनेस यानी मोटाई, करापनेस ना, हाइट, ऑनेस्टी, एंगर, ये सभी चीजों को दिखाया जाता है। सॉफ्टनेस की नाम है, ये सभी जितने भी जो आपको लगा गया, यानी बस महसूस, यानी विजडम का मतलब बुद्धिमान है। वो कैसा बुद्धिमान है, कितना ज्यादा बुद्धिमान है, इसकी जानकारी आपने बस यह कह सकते हैं, बस महसूस कर सकते, तेज है। स्वीटनेस, कितना ज्यादा मीठापन है, इस चीज की आप जानकारी नहीं कर सकते हैं। कहता है एक्शन, एक्शन को प्रकट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ग्रोथ यानी एक्शन का यानी उसकी लंबाई को बढ़ना, डिस्कवरी यानी खोज, एक्टिविटी, कॉन्फिडेंशन, लाफ्टर, मेडिटेशन, मोमेंट एंड द पेन, स्पीच ऑफ सेंस, प्लेजर, यस दे आर द एग्जांपल ऑफ मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका क्लास कब से स्टार्ट होता है? नहीं, किसी और चीज के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, एनीथिंग होगा। आपका क्लास कितने बजे से स्टार्ट होता है? अब इतना सब का जवाब दी तो भूल गया। सही, चलिए अब ये स्टेट ऑफ फीलिंग, याद देखिए स्टेट ऑफ प्रकट करने का स्टेट नाम गोल यानी अच्छाई, मोटाई, ये सभी जो है कला विज्ञान, होनेस्टी। अब नाउन के लिए और अब सुनिए, अब कह दिया गया, हमने बताया शुरू में बता दिया कि काउंटेबल नाउन का यानी जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं ना। इस चीज में विषय में कहते हैं कि जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिर दो कमेंट मार के उसको ऊपर कर दो, ऑप्शन है, ठीक है। यानी कहावत है कि काउंटेबल नाउन के विषय में हम जान रहे हैं कि हमने बताया है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन को, जिसकी हम गणना यानी हम गणना कर सकते हैं। जैसे बी अबाउट अ 6 टेबल, यानी कहा जाता है कि 6 टेबल हमारा हो गया, ये काउंटेबल नाउन का उदाहरण हो गया। बट आई हैव फ्यू फ्रेंड, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, इसको हम गिन सकते हैं, कुछ 2 4 5 होगा जो भी है। आपका क्लास सेम समय स्टार्ट हुआ और सेम समय खत्म होगा। इस मेनी मूवीज लास्ट मंथ, उसी ने अनेकों मूवी देखे अंतिम महीने में।
अब नॉन काउंटेबल का या अनकाउंटेबल कहता है वह नाम जो हम इसको गिन नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल कहता है। प्रेस्टीज डिस्कवर ऑक्सीजन, यानी प्रेस्टीज जो थे ऑक्सीजन का खोज किए थे, इसको हम गिन नहीं करते। यानी एक यहाँ से जीके का भी सवाल जा रहा है, साइंस का भी चला गया। यानी प्रेस्ले डिस्कवर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रेस्ले कहता है। दे डिसाइडेड टू द सेल द फर्नीचर, उसने यह निर्णय किया कि इस फर्नीचर को क्या करेंगे? बेच देंगे। मच मोनी वाज वास्टेड इन द शो, यानी अधिक से अधिक पैसा बेकार करने की जरूरत, शो को बेकार करने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए, अब एक रिवीजन के रूप में आपका जो मेन मुद्दा है वो रिवीजन के रूप में यही है, आपका रूल काम करेगा। वो कहता है यदि वह किसी का नाम है तो हमारा प्रॉपर नाम है, किसी का भी नाम है, राम, मोहन, पटना, गंगा इत्यादि हमारा प्रॉपर नाम है। यदि कोई समूह में है तो कलेक्टिव वाक्य यानी ग्रुप में है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण दिया जाए, स्पेशल नाम को कहा गया, ये हमारा प्रॉपर पता है। कोई समूह में है, यानी हमारा समूह में क्या होता है? क्लास होता है, फेयर होता है, मॉब होता है, ये सब आर्मी होता है, ये हमारा क्या होता है? कि ग्रुप होता है। अब कहता है यदि हम गिन सकते हैं तो हमारा कॉमन है, अगर यदि हम गिन सकते हैं हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। जैसे मान लेते लड़का, लड़की, कलम, ये सब होता है। अगर किसी कलम का ब्रांड का नाम हो, किसी दुकान का नाम हो। अब कहता है यदि हम गिन नहीं सकते हैं तो वो मटेरियल नाउन है, हमने बताया है। अब कहता है कि अब आप सभी यही जरूर है, यदि हम मात्रा का अनुभव कर सकते हैं तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए ठीक है, अब एक दो चार सवाल, उसके बाद हम लोग चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा आपके लिए पहला सवाल होगा कि आपको यह बताना है कि यह जो संज्ञा है वह किस भेद को पालन करता है। यानी कहा जाता है, पहला सवाल की बताना है यह किस भेद को, यानी किस चीज को यह पालन करता है और इसमें कौन कौन सा चीज क्या है। चलिए, कहता है कि राम एंड श्याम इज वेरी स्मार्ट बाय सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी आपको बताना है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। सबसे पहला देखना है कि सबसे पहला जवाब किनका आता है। अच्छा यहाँ छोड़ के देखिए, जिनका जवाब होगा पहले बताइएगा, उनको प्रश्न किया जाएगा। राम प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। वो आपसे सवाल पूछा जा रहा है सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को घेरा करना है। पल्लवी का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ अब गलत है। राम प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल सही है बुआरे, तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ आंसर है। हम आपके पास जो सवाल वहां दिखाई दे उसको देखिए कि सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आपके लिए पहला सुनिए, आपका जो हो गया ये स्मार्ट, जो हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कौन सा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया कि बस इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कल्पना नहीं कर सकते तो कितना ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा आपके लिए।
चलिए, अब कहता है कि सुगर इज वेरी स्वीट, अंडरलाइन द मटेरियल नाउन आपको कहता है करने के लिए। मटेरियल नाउन का जवाब चाहिए। हो गया। हाँ लेकिन गद्दारी हो जाएगा, हमसे कमेंट पढ़िए। चलिए, क्या कहता है अंडरलाइन द मटेरियल नाउन, और थोड़ा कल्पना नहीं है। प्लीज फास्ट कमेंट, बेबुनियाद बात को मत कीजिए। जब से सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि सुगर इज वेरी स्वीट में मटेरियल नाउन क्या होगा, हमसे आपसे पूछा गया है, आप ये बताइए। चलिए, एक आदमी रोहित का, चलिए बहुत अच्छा। ये मटेरियल नाउन क्या हमारा आया है, सुगर आया। क्या आया है, सुगर आया है, क्योंकि इस मटेरियल नाउन का पहचान क्या होता है कि जिसको क्या करेंगे हम, जिसको गिन नहीं सकते। क्या नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर अगला चलेगा। चलिए, अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन कौन सा चीज, कौन कौन नाउन है, यानी कौन कौन नाउन इसका जो सेंटेंस है दिस बॉय इज वेरी गुड में, यानी इस दिस बॉय इज वेरी गुड में इसमें कौन कौन सा नाउन आपको दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा है, कौन सी क्या है वो बताइए। यानी कहने का मतलब है कि कौन क्या, दिस क्या है, अगर आप जो भी आपको ना समझ में आता है बताइए। चलिए, बिल्कुल एक जवाब आ चुका है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा, सही है। यानी कहा जाता है कि हमारा जो बॉय जो हमारा हो गया, यानी लड़का हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और गुड जो हमारा हो गया वो कौन नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ना। चलिए, सुगर, ठीक है। सवाल को समझिए, पहले आप सबसे पहले सवाल को समझिए कि मैं सवाल पूछ क्या रहा हूं और कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर अगला, जवाब चाहिए हमको, कमेंट फास्ट। लिखा गया है कि आई हैव टू फ्रेंड्स, यह जो है संज्ञा के किस नाउन को प्रतिपादित करता है, यानी किसके अनुवाय और कौन सा सब वर्ड क्या है, इसको बताना है। हाँ, जो चीज जोन संडे से क्या क्या है उसको अंडरलाइन करके बताना है जल्दी ना। अगर हम देखा जाए तो हमारा जो उदाहरण जो हो गया, अगर इस सेंटेंस को टोटल को लिया जाए, इस सेंटेंस टोटल को लिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल नाम हो जाएगा। पहला चीज अकाउंटेबल नाम हो सकता है। अगर पार्टिकुलरली अगर फ्रेंड के बारे में पूछा जाए तो फ्रेंड हमारा कौन हो जाएगा, कॉमन और नहीं सिर्फ नाम के बारे में बताना है।
दो संख्या बता दिया गया तो वो कभी जब संख्या हमको पता हो जाएगा तो हमारा कलेक्टिव नाउन को पालन नहीं करेगा। क्योंकि हमने क्या कहा है कि जब हम आर्मी कहते हैं तो आर्मी में कलेक्टिव नाउन क्लियर, यानी उससे संख्या क्या हमको जाएगा। इसमें तो संख्या का पता है क्या वो है, कितना है, 2 पता है तो हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है मिल्क इज वेरी कोल्ड, यानी दूध बहुत ठंडा। ऐसे गर्म होता है, दूध ठंडा हो गया तो बसिया होगा, नहीं तो ठंडा। लेकिन आपको सेंटेंस दिया के बताना इसमें कौन क्या क्या चीज है। जल्दी जवाब दीजिए। नहीं, सारे अर्थक वाले। चलिए सर, मटेरियल नाउन, हाँ ठीक है, पढ़ाइए। देख लिए, अब समझिए, बिल्कुल सही है। जैसे देख लीजिए, यह मिल्क जो हमारा हो गया, ये हमारा दूध जो हो गया, हमारा कौन नाउन को प्रतिपादित करता है। मिल्क जो हमारा कौन है, यानी हमारा ये हो गया मटेरियल, यानी जिसको मटेरियल नाउन का डेफिनेशन क्या कहिएगा, द्रववाचक संज्ञा, यानी पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको हम नापा या तोला जाए परंतु गिना न जाए। और कहते हैं कोल्ड हमारा, ये हमारा कौन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बस इसको महसूस कर सकते हैं कि वो हमारा कितना ज्यादा ठंडा है। चलिए आज आप सभी को होमवर्क दे देते हैं, आप इसको बनाइएगा। चलिए, और उसके बाद क्लास को एंडिंग कर देते हैं। होमवर्क से अच्छा से नोट कर लीजिएगा। कहता है कि राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच नाउन, यानी संज्ञा के सभी भेदों का 5 आप उदाहरण लिख दीजिएगा। कैसे होमवर्क बनाना है, जैसे मान लेते हैं आपको लिख देना है, नंबर 1 में लिख देना। नंबर 1 में हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन। इसके बारे में 5 उदाहरण जैसे लिख देना है। राम हो गया न, पटना हो गया, इस तरह से लिख दिया। इसी के बगल में या नीचे जहाँ भी आपको समझ में आता है कॉमन, और हिंदी इंग्लिश के साथ लिख लीजिएगा, ज्यादा खूबसूरत रहेगा। यानी आपका हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों साथ साथ कंप्लीट हो जाए। कॉमन नाउन के बारे में लिखना है, क्या लिख देना है, बॉय लिख देना है, यानी लड़का लिख देना है ना। पेन लिख देना है, यानी क्या लिख देना है, कलम लिख देना है। यही आपका क्या होगा। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस सब चीज का लिख लीजिएगा। आपका क्लास, आपको स्टेटस आने में से पता चल जाएगा। आपका क्लास 7:30 से लेकर और 8:30 तक चलेगा। समय में उतार चढ़ाव होते चलेगा। सब्जेक्ट आपको पता चल जाता है जब हम लाइव आएंगे, उससे 5 से 10 मिनट पहले। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, मिल्क अनकाउंटेबल है, क्या उसको हम गिन नहीं सकते। वह पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसको मटेरियल नाउन कह सकते हैं, और अनकाउंटेबल क्या हम गिन नहीं सकते, क्योंकि वो से नापते हो वो हमारा लीटर में आता है, कितना है वो से नहीं। चलिए क्या करें, चलिए आज कल सोमवार है, कल के लिए ना, कल सोमवार है, फिर कल के लिए मैं तैयार करता हूँ। और आप कोशिश कीजिएगा कि इसको मतलब YouTube सेक्शन में जाइएगा, जिनका भी क्लास छूट चुका है आप उसके यहाँ लिंक शेयर कीजिएगा, और अपने इर्द के चैनल को सब्सक्राइब शेयर, ताकि आपके माध्यम से किसी और को भी इस चीज की जानकारी मिल सके ना।
चलिए FB ओपन कर दिए। चलिए तब तक के लिए आप सभी को FB, तब तक के लिए आप सभी के लिए शुभ